नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परिचय का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो इसका पूर्णांक है वो 50 नंबर का है। समय 2.5 घंटे है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पहला है कस्य यस्य नश्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा ब लुब्धस्य। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, उभयत है योग्य विभक्ति, तो इसमें विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। तीसरा प्रश्न है गमिष्यन्ति पदेन लकार भवति, तो इसका हो जाएगा लिट लकार। अगला प्रश्न है चौथा, लिखितुम पदेन प्रत्यय अस्ति, तो लिखितुम में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा तुमुन। पांचवा प्रश्न है वागस्य नाम किम अस्ति, तो वागस्य नाम चंचल अस्ति, यानी कि चंचल हो जाएगा। और छठा प्रश्न है अगला, कोष्टक दतान अवयव पदानि चत्वारि स्थानी पूर्ति पूर्यत, यानी कि जो अवयव शब्द है उसे उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है सत्यम जयते, यानी कि सत्यम एव जयते, यहाँ एव सही हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, ग्राम वृक्षा संति, तो यहाँ हो जाए प्रीतः, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये भर देना है। अगला सातवां प्रश्न है कोष्टक पदन्तेषु पदेषु विभक्ति पूज्य रिक्त स्थानी पूर्यत, तो यहाँ हो जाएगा सूरदास है अंध, यानी कि नेत्र से, यानी कि सूरदास है वो आँखों से अंधा था। दूसरा है वृक्षासंति, तो यहाँ हो जाएगा नगरस्य, इस खाली स्थान में नगरस्य आ जाएगा। अगला है आठवां प्रश्न, निर्देशानुसार क्रियापद लिखित, तो यहाँ क्रियापद लिखना है। लिख धातु का लट लकार मध्यम पुरुष लिखना है, तो इसका हो जाएगा लिख धातु का लिखसी लिखत लिखत। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 8वें का दूसरा, ये हो जाएगा कि गम धातु है उसका लोट लकार और उत्तम पुरुष लिखना है, तो गम धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष हो जाएगा गच्छामि गच्छाव गच्छाम। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, संधि विच्छेद कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है, तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस एव, तो ये हो जाएगा सदैव। नेक्स्ट है ये सदा प्लस एव हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय, तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। सुरेंद्र है तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस इंद्र। और चौथा है नमस्ते, तो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः प्लस ते। ठीक है, यहाँ जो विसर्ग है उसका स बन जाएगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, महाभारत ग्रंथ हिंदू समाजस्य महाग्रंथ अस्ति अत्र रेखांकित पदयो विशेषण विशेष्य लिखित, तो यहाँ हमें इसमें विशेषण और विशेष्य लिखना है। तो पहले आपको बता देता हूँ, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य होता है वो जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसको विशेष्य कहा जाता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई या फिर जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसी संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य यहाँ हो जाएगा, यानी कि महाभारत ग्रंथ हिंदू समाज से महाग्रंथ अस्ति, तो यहाँ जो हिंदू समाज है वो एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसकी विशेषता है कि वो महाभारत ग्रंथ के समान है। तो यहाँ पर विशेषण तो हो जाएगा महाभारत ग्रंथ और विशेष्य हो जाएगा हिंदू समाज से, यानी कि हिंदू समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा महाभारत ग्रंथ और ये जो हिंदू समाज है वो हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, संख्यावाची शब्द लिखेसु, यानी कि 84 है जो 84 है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो ये 84 हो जाएगा चतुर शीति। 58 है उसका संस्कृत भाषा में हो जाएगा अष्ट पंचाशत। 28 है ये संस्कृत भाषा में अष्टाविशंति और 35 है इसको पंचत्रिशत हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, अधो लिखिताम प्रश्नानि उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखित, पूर्ण वाक्य में आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा राकेश कस्या तिरस्कार करोति, यहाँ तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि उत्पादिन्या सत्या, इसका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, सदैव पुरतो निधि चरणम गीते से रचिता का है, यानी कि सदैव पुरतो निधि चरणम जो कविता है उसके रचनाकार है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति, तो इसका हो जाएगा रुपया का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, सप्त भगिनी यानी कि भगिनी सप्त के कानी राज्यानी संति, यानी कि 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं, तो उस राज्यों के 7 राज्यों के नाम लिखने हैं। तो 7 राज्य हो जाएगा, पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम, पांचवा मेघालय, छठा नागालैंड और सातवां त्रिपुरा। तो ये हो जाएंगे सप्त भगिनी प्रदेश। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, रेखांकित पद्माकृत्य प्रश्न निर्माण कृत, तो यहाँ हो जाएगा रेखांकित शब्द की जगह है हमें वो प्रश्न निर्माण करना है, तो वो शब्द हमें रखना है। तो यहाँ हो जाएगा तेसाम स्वामिनः असमर्था संति, तो यहाँ हो जाएगा केसाम। दूसरा होगा सर्वकार्यस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकार्यस्य की जगह हमें लिख देना है कस्य, तो ये प्रश्नवाचक बन जाएंगे प्रश्न। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, प्रश्न पत्राधिचारित्य पाठ्य पुस्तक श्लोकस्य लिखतु, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आया हुआ जो पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं, वो पुस्तक में से आपको जो अच्छे लगे वो श्लोक आपको याद कर लेने हैं, कंठस्थ जो भी श्लोक है वो आपको लिखने हैं, कोई भी 2 श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, अधोलिखित से पदांश से संस्कृत व्याख्या करो, तो यानी कि यहाँ पर संस्कृत में व्याख्या करनी है इसकी। तो यहाँ चिंतन्या ही विपदा अदावेव प्रतिक्रिया न कुपनन खनन युक्तम प्रदीप्ते वहीनन ग्रहे, यानी कि इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें कोई भी हमारे विपदा आती है तो हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि उसको उसके निदान की जब विपदा आती है तब हम उसके बाद में हम उसको प्रतिक्रिया को सॉल्व करने के लिए हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। ये उसी के समान है जैसे आग लगने के बाद में कुएं को खोदना। इसी प्रकार अगला है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपवेशीन चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी कि अभिवादनशील बनने से और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, और वो 4 चीज़ें हैं आयुर्विद्या, यानी कि आयु, विद्या, यश और बलम, इस 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, विलिस्य वाणी ने कदापि श्रुता अथवा कंठनेव कंठस्कम पाठसार हिंदी भाषा में लिखिए, ये आगे मैं दिखा दूंगा आपको पाठसार। 17वां प्रश्न है, धेनु विषय अथवा अस्माकम ग्राम्य विषय पंच वाक्यानि लिखिए, धेनु यानी कि गाय के बारे में या फिर हमारे गांव के बारे में, अस्माकम ग्राम के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ ये दिया हुआ है अस्माकम ग्राम, यानी कि मम ग्रामे अतीव रमणीय है अस्ति, मम ग्रामे एक चिकित्सालय, एक सरोवर, एक चास्ति, मम ग्रामे अनेक कृषका निवसन्ति, अस्मिन् ग्रामे एक विद्यालय अपि वर्तते, ग्रामस्य बालका अत्र पठन्ति। ये हो जाएगी 5 वाक्य अस्माकम ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, निर्धनुस्वार विभक्ति लिखे हो, यानी कि विभक्ति लिखनी है। बालक की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, तो षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और इसका दूसरा हो जाएगा अस्मत् तृतीया विभक्ति, यानी कि अस्मत् की तृतीया विभक्ति, तो इसका हो जाएगा स्या, आवाभ्याम, आवा भी। 19वां प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानाचार्य प्रति अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवायाम, फिर उसको कोमा लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ कोमा लगाएंगे, उसके बाद में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है विषय, विषय के बाद में दिन दिवसीय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, उसके बाद में लिखेंगे महोदय, उसके बाद में लिखेंगे सविनय में निवेदनम अस्ति यत मम ज्येष्ठ भ्रातु पाणी ग्रहण संस्कार, जो भी दिनांक है यानी कि उसकी शादी है तो दिनांक निश्चित है, एतत् कारणात् दिनद्वये यावत् अहम स्वकक्षायां उपस्थातु न शक्नोमि, यानी कि मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता,
अतः निवेदनमस्ति दिनद्वयस्य अवकाश स्वीकृत्य माम अनुगृह्णन्ति श्रीमतः। तो यहाँ से धन्यवाद हो जाएगा, उसके बाद में आपको लिखना होगा भवदीय, यानी कि यहाँ शिष्य आ जाएगा, यहाँ अपना नाम, यहाँ कक्षा आ जाएगी और यहाँ पर नाम के सामने दिनांक लगा देनी है। तो ये हो जाएगा प्रार्थना पत्र। और जो कंठ के नेव कष्टकम जो हिंदी अनुवाद है उस पाठ का, तो वो हो जाएगा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कथा सार है कि कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था। एक बार वह वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे बाहर निकाला। बाघ ने शिकारी को पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा, मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ, अतः मैं तुमको खाऊंगा। तो बाघ की कृत घनता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे गंदा करते हैं। और इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु किंतु मुझे ही वह काटते हैं। तो इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है और लोमड़ी भी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। तो इसका सार हो जाएगा कि धूर्त और कपटी लोगों के साथ कपटतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। तो ये था कक्षा 8 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।